सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं येनात्मा बुद्ध्यकात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में एक भावना के ऊपर आचार्य कह रहे हैं। कौन सी भावना? सोहम। कौन से नंबर का श्लोक है? 28। सोहमित्यात्म संस्कारः तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ह्यात्मनि स्थितम्। मतलब सोहम इति आत्म संस्कारः, इस प्रकार से आत्म ने प्राप्त किया हुआ है संस्कार। किसका संस्कार प्राप्त करना है? सोहम। कल अर्थ बताया था सोहम का क्या अर्थ है मोहित? वह मैं हूँ, वह सह यानी वह, अहम यानी मैं। तो अ कहाँ गया सोहम में? सोहम में आ तो लिखा ही नहीं है। सह प्लस अह ये क्या था? संधि विच्छेद में तो अलग करते हैं, एक कर रहे ना आप। तो अ का क्या बोलते हैं? लोप हो गया। सोहम। और सह का विसर्ग का क्या बना दिया? ओ बना दिया। ये संस्कृत के व्याकरण के नियम है। सोहम। वह मैं हूँ। वह कौन मैं हूँ? वह मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, बहिरात्मा हूँ, अंतरात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, एक्टर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, लड़का हूँ, माँ हूँ, पिता हूँ, पुरुष हूँ, धनवान, रूपवान। कौन हूँ मैं? वह मैं हूँ। वह मैं कौन हूँ? परमात्मा। आत्मा की परमात्मा, आत्मा परमात्मा स्वरूप। वह मैं हूँ। सोहम जब बोलते तो वह उत्तम है ना, वह परमात्मा स्वरूप मैं हूँ। परमात्मा हूँ यानी परमात्मा के स्वरूप वाला हूँ, परमात्मा बनने की शक्ति वाला हूँ। मैं स्वयं परमात्मा शक्तिवान तत्व हूँ। जो वो भगवान है वह मैं हूँ, उसको बोलते हैं सोहम। ये इतना बड़ा मंत्र है, जैनों में नहीं चलता है, सब जगह चलता है। वेदांती हैं, ब्रह्माद्वैत वाले हैं, उनके यहाँ तो खूब ही भावना के लिए कहा जाता है सोहम यानी क्या? ब्रह्म। अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अपन वो लोग ये मानते हैं कि जितने तत्व, जितने जीव दिख रहे हैं बाहर, ये कोई जीव अलग नहीं है, ये सब ब्रह्मा के अंश है, ब्रह्मा का फैलाव है। ब्रह्मा यानी भगवान परम ईश्वर है, उसका फैलाव है, उसी की आत्मा फैल रही है, ऐसा वो लोग मानते हैं। बोले कि जो अलग अलग दिख रहे हैं ना, अलग अलग मत मानो, आप तो ये भावना करो क्या? ब्रह्मोस्मि, मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ। क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्म के ही अंश हो ना, उससे कनेक्टेड हो, अलग नहीं हो। आपको भ्रम हो गया है क्या कि आप अलग हो, ऐसा वो बोलते हैं। तो इसलिए आप कब भ्रम निकलेगा आपका? ये भ्रम कब जाएगा? जब आप बार बार बोलोगे ब्रह्मोस्मि और इतना बड़ा बोलने की बजाय सोहम। तो वो लोग भी बोलते हैं क्या? सोहम। अपन भी बोलते हैं सोहम, लेकिन उनके बोलने में और अपने बोलने में अंतर है। क्या अंतर है? वो ही भगवान मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, वो अलग हैं, उनकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है। वे बन चुके हैं और मैं बनने वाला हूँ। दोनों का आनंद, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। जब कोई जीव मोक्ष में जाता है तो भगवान में मिल जाता है। जब कोई जीव भगवान बनता है, यहाँ से मुक्त होता है, अरिहंत से सिद्ध बनता है, तो भगवान में मिल जाता है, पुराने भगवान में जाकर के मिल जाता है।
मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर ऐसा मिलना हो तो महाराज जी कहते हैं ऐसा मोक्ष हमको चाहिए ही नहीं। भगवान में मिल जाए यानी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता है? आप ही तो कह रहे हो सोहम, नहीं, भगवान भी बन जाएंगे तब भी हम अलग से ही बने रहेंगे। हमें भगवान में लय को प्राप्त नहीं होना है, हमें तो स्वयं क्या बनना है? क्या बनना है मामा? क्या बनना है? 50 साल का कि 75 साल का है? भगवान 75 साल के नहीं, 100 साल के नहीं, हमेशा के। समझ मारी बात आपको? सोहम यानी वह परमात्मा में हूँ। उनकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है। मैं यद्यपि अभी ऐसा दिख रहा हूँ, लेकिन मैं वास्तव में वैसा का वैसा ही हूँ जैसे भगवान है। जैसे खदान में पड़ा हुआ सोना है, खदान में सोना मतलब पत्थरों के बीच में कुछ कुछ जो उसमें कंकड़ पत्थर कालीमा, उसके बीच में थोड़े 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 क्या रहते हैं? कण रहते हैं। किसके? स्वर्ण के। तो वो स्वर्ण वहाँ पर रखा हुआ है, उसका आभूषण बनाया जा सकता है क्या? नहीं। आभूषण किसका बनता है? जो शुद्ध सोना है उसका बनाते हैं। तो वो जो खदान का पत्थर है, सोने वाला पत्थर, स्वर्ण पाषाण बोलते हैं उसको, तो वो तो कुछ काम का ही नहीं है ना, उसको तो फेंक देना चाहिए। वो कुछ काम का है क्या? यूजलेस है वो, है? आशीष जी बताओ, स्वर्ण पाषाण सोने की खदान, उसमें से सोने की खदान है, ऐसा नहीं कि जैसे कोई उसमें से बस सोना ही सोना रहता है। वो रहती तो खदान जैसी, खदान मतलब नॉर्मली रहती है उसमें, लेकिन कहीं कहीं बीच में पत्थरों के बीच में क्या रहते हैं? सोने के कण। तो ऐसा वो जो सोने का पाषाण, स्वर्ण पाषाण पत्थर दिख रहा है नॉर्मल सा, वो तो कुछ काम का ही नहीं है ना। कैसा है वो? यूजलेस। उसको क्या करोगे आप? फेंक दोगे। अगर मिल गया कभी तो फेंक दोगे, पता ही नहीं आपको आप क्या करोगे। अरे वो यूजलेस नहीं है, वो स्वर्ण पाषाण ही शुद्ध होकर के आपके गले का, हाथ का, अंगूठियों की शोभा बढ़ाने वाला सामान है। वही तो वहाँ से निकल के आया है। कोई ऊपर स्वर्ग में से थोड़ी ना रत्नों की बरसात हुई थी सोने की, और जो यहाँ पर स्वर्ण बन गए। वो जो पाषाण था उसी को ही प्रोसेस किया है, तो क्या बन गया है? स्वर्ण बन गया है। जो खदान लेता है ना खुदाई के लिए, खनन के लिए, तो वो समझता है सोहम। सोहम यानी यह वही सोना है जो मैंने गले में पहन रखा है, जो मैंने हाथ में पहन रखा है, जो बाजारों में बिकता है, ये वही सोना है। तब तो वो इतना पैसा दे रहा है उसकी रॉयल्टी का, उसी में से निकलेगा। ऐसे ही जो अज्ञानी जीव है, संसारी जीव है, उसको आचार्य कह रहे तुम घबराओ नहीं, क्या करो? सोहम। तुम हल्के जीव नहीं हो, तुम क्या हो? तुम भगवान वाले जीव। ये भगवान तो वो होते हैं जिनको शोभा होती, पूजा की जाती है। हाँ वो सही बात है, लेकिन तुम लोग स्वर्ण पाषाण हो। तुम लोग कौन हो? स्वर्ण पाषाण हो। स्वर्ण पाषाण यानी अभी सोने के पत्थर हो, तुम में सोना है, तुम में से सोना निकलेगा, तुम्हारी कीमत है। तुम यूजलेस नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम खराब नहीं हो। तुम कौन हो? स्वर्ण पाषाण। तो फेंक दें अपने आप को? नहीं नहीं, फेंको नहीं, इसमें प्रोसेस करेंगे, इसमें से मिट्टी कंकड़ पत्थर को बाहर निकालेंगे। तो सोना तो आप खुद ही हो, बनाएंगे थोड़ी ना आपको। स्वर्ण पाषाण में सोना बनाया जाता है कि बने बनाए को निकाला जाता है? सोना बनाया जा सकता है क्या? तो क्या होता है? जो बना हुआ है लेकिन मिक्स्ड है, मिश्रित हो गया है, उसमें से क्या करेंगे? मिश्रण को अलग करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? सोना आ जाएगा। ऐसे के ऐसे ये आत्मा है, आत्मा को परमात्मा बनाना है। बोले नहीं, आत्मा परमात्मा स्वरूप है, तो फिर क्या दिक्कत है? जो कंकड़ पत्थर कचरा मेला किट्टिमा लगी हुई है शरीर की, कर्म की, राग द्वेष मोह भावों की, इसको प्रोसेस करके अलग कर दो, तो आत्मा तो स्वभाव से परमात्मा है। समझ में नहीं आ रहा किसी को भी? सोहम ये भावना है कि अरे ये पहले से ही है,
आत्मा भगवत स्वरूप पहले से ही, बनाना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर दिक्कत क्या है? कचरे की दिक्कत। स्वर्ण पाषाण के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। पत्थर लेकर के कोई घूमे अपने कान में, देखो मेरे पास इतना भारी स्वर्ण का, बोले स्वर्ण का नहीं भाटा है। बोले भाटा थोड़ी ना है, स्वर्ण है, इसमें से निकलता है ना, निकालो पहले। ऐसे ही कोई आदमी ऐसे ही खड़े हो गए, मैं तो भगवान हूँ, आपने कहा कल को मेरा भी उदक चंदन करो, तो बोले भैया ऐसे नहीं चलेगा, ये कंकड़ पत्थर कचरा पहले निकालो, आप खुद करो, फिर आपका उदक चंदन करेंगे कि नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा। इतने लोगों का अपन ने किया तो कैसे होगा? सोहम यानी वह मैं हूँ। बताओ, उन्होंने तो कहा है आत्म संस्कार, इसका संस्कार प्राप्त करके फिर भावना करनी है। अभी संस्कार ही नहीं पढ़ रहा है। संस्कार पढ़ना समझ से, संस्कार पड़ गया, आदत पड़ गई, उसको बोलते हैं संस्कार। सुबह से 8 बजी नहीं, और क्या पीने की आदत है? चाय दूध कॉफ़ी जो भी। 11 साढ़े 11 बजे क्या करने की आदत है? भोजन। फिर दिन में 3 बजे फिर चाय, मतलब पियोगे, चाय पियोगे शाम को, फिर रात को सोने के पहले, फिर ऐसे, उसको बोलते हैं संस्कार। कि हमारा संस्कार पड़े, समझ में आया? अभी अपने को काय का संस्कार चाहिए है? सोहम। तो अपन तो बोलना तक नहीं सीख पा रहे कल से दिन, अभी तक कुछ बोला क्या? सोहम। मयंक कुमार, सोहम याद आया कब? सुबह घूमते समय। हाँ बढ़िया, अच्छी बात है, समझ में आया बहनों? 1-2 बार नहीं, सोहम का संस्कार भीतर, सोहम खुश हो आदमी, ओह मैं कौन हूँ, तो वो संस्कार आएगा। फिर संस्कार से क्या करना है वो आगे बताइए। समझ में आया? क्या करना है अपने को? सोहम। बोलो महावीर भगवान की।